एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है मायके को तरसती आंखें। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मधु कपड़े सुखाने बालकनी में गई तो रोड पर स्कूटर, मोटरसाइकिल के पीछे सज धज कर बैठ कर जाती औरतों को देखकर उदास और बेचैन हो गई। आज भाई दूज है, सभी अपने भाइयों को टीका करने जा रही हैं। उसकी आंखें भर आई। वह बहुत मजबूर है जो अपने इकलौते भाई को टीका भी नहीं कर सकती। 3 वर्ष बीत गए। उसने अपने भाई की कलाई पर न तो राखी बांधी और न ही माथे पर भाई दूज का टीका किया। मधु को अपना बचपन याद आ गया, जब उसे दिवाली से ज़्यादा भाई दूज के त्यौहार का इंतज़ार रहता था। और दिन तो माँ बाबूजी उसे जगाते रहते थे, परंतु वह उठती नहीं थी। पर भाई दूज के दिन सवेरे सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती। उसके बालक मन को इंतज़ार रहता गुल्लक में पड़ने वाले करारे नोटों का। धीरे धीरे मधु बड़ी हुई तो समझ आया कि पैसों से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। मधु और उसका भाई निखिल एक दूसरे के लिए जान देते थे। निखिल मधु से 2 साल बड़ा था। पिता की एक छोटी सी परचून की दुकान थी। कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसके बावजूद माँ और बाबूजी ने निखिल को इंजीनियरिंग कराई और मधु की शादी बीए करने के बाद कर दी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे बहुत पैसे वाला ससुराल और अच्छी कमाई वाला पति मिला। उसकी सास थोड़ी तेज तर्रार थी। वह दबंग व्यक्तित्व की महिला थी। ससुराल में सास की ही चलती थी, परंतु मधु के पिता के ने कभी बेटी का सिर ससुराल में झुकने नहीं दिया। जब तक वह जिंदा थे, हर तीज त्योहार पर अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी के ससुराल गिफ्ट भेजते थे। खुद तंगी उठा लेते थे, लेकिन बेटी के घर अच्छा ही भेजते थे। राखी और भाई दूज के दिन अगर मधु नहीं आ पाती तो निखिल उसके पास ज़रूर पहुंच जाता। एक दिन मधु के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद परचून की दुकान भी बंद हो गई। भाई निखिल ने इंजीनियरिंग की थी, उसकी नौकरी लग गई। निखिल देखने में बहुत ही स्मार्ट और संस्कारी लड़का था, इसलिए उसके गुणों से प्रभावित होकर शहर के नामी आढ़ती ने अपनी बेटी का रिश्ता निखिल के साथ तय कर दिया। निखिल की पत्नी स्नेहा कुछ दिन ससुराल में रही, फिर उस छोटे से घर में उसका दम घुटने लगा। निखिल को उसके पैतृक घर बेचने के लिए उसने राजी कर लिया और शहर में अपने पिता की सहायता से बड़ा फ्लैट ले लिया। मधु की माँ भी बहू बेटे के साथ शहर में चली गई। अब निखिल अपनी बहन के ससुराल से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था, इसलिए धीरे धीरे उसकी बहन की ससुराल आना कम होता चला गया। फ़ोन भी कभी कभार ही आता। निखिल अपनी गृहस्थी में बिजी हो गया। मधु की भाभी स्नेहा रिश्ते नातों को निभाने में विशेष लगाव नहीं रखती थी। उसे मधु के ससुराल में तीज त्योहार भेजना बेकार का खर्च नज़र आता था। निखिल जब भी अपनी बहन से मिलने जाता, खूब सारी मिठाइयाँ, फल, मेवे, बहन और पति के कपड़े, सास ससुर के लिए उपहार लेकर जाता। नेहा को यह बहुत अखरता। उसने निखिल को पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। क्यों ना हम मधु दीदी को यहीं बुला लेते हैं, साथ में जीजा जी से भी मिलना हो जाएगा। स्नेहा का शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने सोचा कि अगर मधु पति के साथ यहाँ आएगी तो शाम तक चलती बनेगी। हमारा आने जाने का खर्च बच जाएगा। घर आई हुई ननंद को वह अपने तरीके से थोड़ा बहुत देकर निपटा देगी। कुछ दिनों बाद ननंद को बुलाने का यह चाल चलन भी खत्म हो गया। मधु की सास उसे ताने देती कि तेरा भाई कभी तेरे तीज त्योहार लेकर नहीं आता। मधु चुपचाप सुनती रहती। इसी बीच मधु की माँ का देहांत हो गया। 3 साल पहले वह अपनी माँ के क्रियाक्रम पर मायके आई थी। इसके बाद न तो कभी भाभी ने बुलाया और ना ही कभी वह गई। आज अचानक से भाई दूज के दिन उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा क्यों न भाभी को फ़ोन कर लूँ। मधु ने स्नेहा को फ़ोन मिलाया। पहले तो स्नेहा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर 3-4 बार फ़ोन मिलाने के बाद आखिरकार स्नेहा ने फ़ोन उठाया। औपचारिक बातचीत और हालचाल पूछने के बाद मधु ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, भाभी बहुत दिन हो गए, मायके की गलियां नहीं देखी। मेरा भतीजा चीकू भी बड़ा हो गया है, बहुत दिन हो गए उसे देखे। स्नेहा बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अभी वीडियो कॉल करके मायके की गलियां और भतीजा दिखा देती हूँ। मधु ने अपने आप को बहुत
अपमानित महसूस किया। वह तो सोच रही थी कि भाभी उसे मायके बुला लेगी, परंतु भाभी तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। मधु ने उदास मन से नमस्ते कहकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन मधु सुबह घर के काम निपटा रही थी तो दरवाजे की पर घंटी बजी। देखा तो पड़ोस का बबलू था। वह बोला, भाभी कल मैं अपनी बहन के यहाँ टीका कराने गया था, आपकी भाभी मिल गई। उन्होंने यह मिठाई का डिब्बा और लिफाफा दिया है। मधु ने मिठाई के डिब्बे को टेबल पर रखा और लिफाफे को खोला तो लिफाफे में 500 का नोट था। मधु की आंखें भर आई, आंसू पोंछते हुए बुदबुदाई, मुझे रुपया यह सामान नहीं चाहिए, मुझे तो भाई की कलाई चाहिए जिस पर राखी बांध सकूं। भाभी चाहे कुछ भी ना देती, बस एक बार बुला तो लेती। बेटी चाहे कितनी भी संपन्न ससुराल में पहुंच जाए, परंतु मायके का मोह जिंदगी भर नहीं छूटता। राखी और भाई दूज तो 2 ऐसे त्योहार हैं जब हर बहन का दिल चाहता है कि उसका भाई उसके पास हो। अक्सर ही हम रिश्तों के बीच पैसे और लेन देन की दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन बहनें अपने भाई की सलामती और खुशहाल ज़िंदगी चाहती हैं। हमेशा ही बहन की इच्छा रहती है कि उसका मायका हमेशा आबाद रहे। स्नेहा ने मधु और निखिल के रिश्ते को पैसे के तराजू में तोलकर ठीक नहीं किया। वह भूल गई कि कल उसकी भी भाभी आएगी और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो उसे कैसा लगेगा। गलती निखिल की भी थी, जिसने पत्नी के बहकावे में आकर बहन से नाता ही तोड़ लिया। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी में जो भी कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा उसको लाइक कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।